बाप रे, क्या आप लोगों ने ये मूवी देखी है 2012? इसमें बताया गया है व्हाट एग्जैक्टली विल बी द सिचुएशन अगर ये दुनिया सुनामी की वजह से खत्म हो जाती है। एंड ऑनेस्टली सोच के ही डर लग जाता है। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें बताया था कि लार्जेस्ट पॉसिबल सुनामी वेव मैक्सिमम 500 मीटर हाइट तक जा सकती है, जिसे कहते हैं टिटुया बे सुनामी। सोचिए 500 मीटर की ऊंचाई, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ हाइट ऑफ 1.5 आईफिल टावर। नो डाउट सुनामी की वजह से इतनी सारी जाने गई हैं। एंड हु नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। क्या पता आगे हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऐसी कितनी सुनामियों का सामना करना पड़ेगा। हर साल 5 नवंबर को पूरी दुनिया साथ मिलके वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट करती है। ये दिन सुनामी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सुनामी जनरली आती है जब समुद्र की निचली जमीन में अर्थक्वेक आ जाए, या कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होना, या कोई लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। सुनामी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि जितने भी लोगों की जाने गई हैं सुनामी में उनको याद कर सके। एंड इसके डिस्कशन से गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज पे भी प्रेशर बनता है कि ऐसे प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएं जिससे सुनामी से होने वाली डिजास्टर्स के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहे, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ग्लोबल कोऑपरेशन जैसे रिस्क और थ्रेट का पहले से पता चल सके एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं ऐसी टॉप 10 प्लेसेस जहां पे सुनामी ने काफी तबाही मचाई। बट उससे पहले गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर अपडेट्स। फर्स्ट इज इंडियन ओशन सुनामी 2004। इस सुनामी से मेजरली इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड और ऐसे और भी इंडियन ओशन के आसपास वाले एरियाज अफेक्ट हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 लोगों की मौत हुई थी इस सुनामी में। इससे हुई तबाही के चलते ही द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे टाइमली अलर्ट्स मिलते रहे इंडियन ओशन में हुए किसी भी डिसरप्शन के। सेकंड है जापान सुनामी 2011। जापान सुनामी 2011 ने ईस्टर्न जापान में बहुत तहस नहस करी थी और तकरीबन 20,000 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। जापान का हाल तो बड़ा ही बुरा है। हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब हो या अपनी लोकेशन की वजह से अर्थक्वेक और सुनामी, हर बार बेचारे को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है, पर तब भी हर बार खुद को रीडेवलप करने में ये कोई कमी नहीं छोड़ता। थर्ड इज अलास्का सुनामी 1964। सदर्न अलास्का यूएसए में हिट करने वाली इस सुनामी ने 130 लोगों की जान ली और इसी के डिजास्टर की वजह से यूएस ने अपने सुनामी वार्निंग सिस्टम्स एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स में काफी सुधार लाया। फोर्थ इज चिले सुनामी 2010। इस पर्टिकुलर सुनामी ने हिट किया था सेंट्रल एंड साउथ चिले को। इसमें वेव हाइट्स अप टू अराउंड 29 मीटर तक गई थी एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 कैजुअलिटीज पाई गई। हालांकि चिले की अच्छी सुनामी वार्निंग सिस्टम की वजह से काफी हद तक डिजास्टर को रोका गया था। फिफ्थ, हिलो। अरे नहीं, आपको नहीं हिलना अपनी जगह से, वहीं बैठ के पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। हम तो बात कर रहे थे हिलो सुनामी 1946 की, जो हमारा 5वां पॉइंट है। इस सुनामी ने हिलो सिटी को अफेक्ट किया था जो हवाई में है एंड इसकी वजह से ऑलमोस्ट 159 लोगों की मौत हुई। इस ही सुनामी की वजह से अर्ली इवैक्यूएशंस के मुद्दे पे बात होना शुरू हुई थी। सिक्स्थ इज तोहोकू सुनामी 1933। जैसा हमने ऊपर बताया है कि जापान में सबसे ज्यादा सुनामी आती है। ये एक और सुनामी आई थी जापान के सनरिकू में। ना ही इसमें 3,000 लोगों की मौत हुई, बट इसी के बाद जापान ने सुनामी से बचने के लिए सी वॉल्स बनाना स्टार्ट कर दिया एज प्रिकॉशनरी स्टेप्स। सेवेंथ है क्रैकेटोआ सुनामी 1883। ये जगह पाई जाती है इंडोनेशिया में। ये सुनामी मेजरली आई थी एक ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन के बाद। ऑलमोस्ट 36,000 से 1 लाख जाने गई थी इस हादसे में और ये सुनामियों की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है। एट्थ इज कीलंग सुनामी 1867। इस सुनामी ने अफेक्ट किया था नदर्न कोस्ट ऑफ ताइवान को। हजारों लोगों की मौत हुई इस सुनामी में क्योंकि इस टाइम पे अर्ली रिस्पांस मेजर्स काफी लिमिटेड थे। नाइन्थ है पेरू सुनामी 1746।
इसमें एस्टिमेटेडली 6,000 लोग मारे गए एंड इसका मोस्ट इफेक्ट फील किया गया पेरू के लिमा नामक स्थान पे। ये तो और ही बैकवर्ड टाइम था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अर्ली रिस्पॉन्स मेजर्स कितने ही होंगे। एंड लास्टली 10th है क्रेसेंट सिटी सुनामी 1964। 150 फीट बड़ी वेव के साथ इस खतरनाक सुनामी ने तो सबकी वाट लगा दी थी। डजन्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू दिस। क्रेसेंट सिटी यूएसए के कैलिफोर्निया में है और आप ये मान के चलिए कि कुछ $15 मिलियन तक का नुकसान किया था इस सुनामी ने। मॉडर्न हिस्ट्री में इस सुनामी को यूएसए के रेफरेंस में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। इन सारे ही इंस्टेंसेस से आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि सुनामी कितनी वेराइंग डिग्री का नुकसान कर सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड अदर स्पीसीज का। पर्सनली आई फील सुनामी से बचने के दो ही रास्ते हैं। एक तो आप ओशन वार्निंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करो ताकि ओशन मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो सके एंड टाइमली एक्शन लिया जा सके, और दूसरा पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए। पब्लिक कैंपेन्स हो जिससे लोगों को समझाया जाए कि ऐसी सिचुएशंस में इंडिविजुअल लेवल पे क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं और वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। See you all in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe the channel. And also हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या व्यूज हैं सुनामी और उससे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। बाय बाय।